विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। मैं नाइन्थ क्लास के लिए उनका जो सेकंड लेसन है बी हाइव से द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 2 लेकर आया हूँ। और यह पार्ट 2 है बिस्मिल्लाह खान के बारे में, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। कहते हैं कि बादशाह औरंगजेब ने एक संगीत यंत्र जिसे पुंगी कहा जाता था उसे अपने शाही महल में बजने पर प्रतिबंध इसलिए लगा लिया था कि उसमें से एक पतली सी असुखद आवाज पैदा होती थी। शोरगुल पैदा करने वालों के लिए पुंगी एक मूल नाम बन गया था। किसने सोचा था कि एक दिन यह यंत्र फिर से सजीव हो जाएगा। पेशे से संगीतकारों के परिवार के एक सदस्य, जिसकी पहुंच शाही परिवार में भी थी, उसने एक दिन पुंगी को इम्प्रूव करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसमें से पतली सी आवाज़ निकलती थी जब वो उसे बजाया जाता था। उसने बांस की प्राकृतिक रूप से खोखली टहनी ली जो लंबी और अंदर से अधिक चौड़ी भी थी, और उसमें 7 छेद कर दिए। जब उसने उसके छिद्रों को बंद करके कुछों को खोलकर बजाना शुरू किया तो उसमें से एक कोमल एवं मधुर सी ध्वनि उत्पन्न हुई। उसने वह यंत्र शाही महल में बजाया तो वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हुआ, क्योंकि वह यंत्र पुंगी से बहुत ही भिन्न यानी अलग था, तो उसे एक नया नाम दिया जाना था। जैसे कि कहानी प्रचलित है, वह यंत्र शाही महल में पहली बार बजाया गया था और वह भी एक नाई के द्वारा, तो उस यंत्र का नाम शहनाई रखा गया। शहनाई की आवाज को शुभ माना जाने लगा और इसी कारण यह आज भी मंदिरों में बजाई जाती है और उत्तरी भारत में शादी समारोह का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। भूतकाल में शाही दरबार में पारंपरिक कलाकार मंडली के 9 वाद्य यंत्रों में शहनाई भी थी। अभी तक शहनाई केवल मंदिरों और शाही ब्याह में ही बजाई जा रही थी, परंतु शहनाई को शास्त्रीय संगीत की स्टेज पर लाने का श्रेय केवल उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ही जाता है। बिस्मिल्लाह खां एक बार 5 साल की उम्र में बिहार स्थित डुमराव की एक पुरानी रियासत में एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेल रहे थे। तब वे थोड़ी दूरी पर स्थित बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए नियमित रूप से जाया करते थे। अपने गायन के पश्चात उन्हें वहां के स्थानीय महाराजा के द्वारा इनाम स्वरूप 1.25 किलो का एक लड्डू प्रदान किया जाता था। यह घटना 80 वर्ष पूर्व घटी थी। उसके पश्चात उस छोटे से बच्चे ने भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड भारत रत्न प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का एक लंबा सफर तय किया था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 में बिहार के प्रसिद्ध संगीतकारों के परिवार में हुआ था। उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर के राज दरबार में एक शहनाई बजाने वाले थे। उनके पिताजी पैगंबर बख्श और उनके अन्य पूर्वज शहनाई बजाने वाले थे। छोटी उम्र में ही इन्होंने संगीत को अपना लिया था। 3 वर्ष की उम्र में जब उनकी माताजी इन्हें इनके मामा जी के घर, जो बनारस यानी वाराणसी में स्थित था, वहां लेकर गई, तो ये अपने मामा जी को शहनाई बजाते देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह खान अपने मामा जी के साथ विष्णु मंदिर में जाने लगे, जहां पर वे शहनाई बजाने के लिए नौकरी किया करते थे। अली बख्श शहनाई बजाते रहते और बिस्मिल्लाह खान एक कोने में बैठे घंटों उनको मंत्रमुग्ध होकर सुनते ही रहते। धीरे धीरे उन्हें शहनाई बजाना सीखने के लिए शिक्षा भी दी जाने लगी और वे सारा दिन उन लेसन्स की प्रैक्टिस करते रहते और गंगा नदी के किनारे इस नौजवान शिक्षार्थी के लिए एकांत में अभ्यास करने के लिए मनचाहा स्थान बन गया था। गंगा के बहते हुए जल ने उन्हें उन रागों को जो शहनाई की रेंज यानी सीमा से दूर समझे जाते थे, अपने ढंग से प्रस्तुत करने और उन्हें और अधिक उन्नत करने के लिए प्रेरित किया। 14 वर्ष की उम्र में वे अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गए। शहनाई वादन के अंत में उनके मामा जी उस्ताद फैयाज खान ने इस लड़के की पीठ को थपथपाया और कहा, मेहनत करो और तुम यह सब कर लोगे। सन 1938 में लखनऊ में
ऑल इंडिया रेडियो के आरंभ होने से बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। वे शीघ्र ही रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। जब 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो वे पहले भारतीय थे जिन्होंने समस्त स्वतंत्र भारत का शहनाई बजाकर अभिनंदन किया था। लाल किले से उन्होंने शहनाई पर राग काफी को आत्मीयता के साथ बजाया और उस समय श्रोताओं में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। तत्पश्चात नेहरू जी ने अपनी प्रसिद्ध स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी भी दी। बिस्मिल्लाह खान ने भारतवर्ष तथा विदेशों में अपनी कई यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं। उनका सर्वप्रथम विदेशी ट्रिप अफगानिस्तान का था, जहां पर राजा जाहिर खान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें बेशकीमती पर्शियन गलीचे और अन्य स्मृति चिन्ह भेंट में दिए थे। अफगानिस्तान का राजा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिस्मिल्लाह खान से प्रभावित हुआ। फिल्म जगत के डायरेक्टर विजय भट्ट भी एक त्योहार के कार्यक्रम में इनकी शहनाई सुनकर इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि उन्होंने एक फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई इनके यंत्र के नाम पर ही रख दिया। सिने जगत में इतनी बड़ी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान का संगीत केवल 2 हस्तियों तक ही सीमित रहा, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म संधि अपन्ना। वे बल देकर कहते हैं कि मैं फिल्मी दुनिया के बनावटीपन और चकाचौंध के साथ नहीं चल सकता। पुरस्कार और पहचान तीव्र गति से उन्हें प्राप्त होते रहे। यूएसए के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में अपनी परफॉर्मेंस के लिए आमंत्रित किए गए वे प्रथम भारतीय बन गए थे। उन्होंने मॉन्ट्रियल में हो रहे वर्ल्ड एक्सपोजिशन के कांस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर में भी भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे इतने प्रसिद्ध बन गए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम ताहर मौसीकी बिस्मिल्लाह खान भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किए गए। सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। अपनी छाती पर सजे प्रतिष्ठित पुरस्कार और उनकी आंखों में एक दुर्लभ खुशी की चमक लिए जब उन्होंने कहा, जो मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, यह हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ परंपरा है। अब तो पश्चिम से भी लोग हमारे संगीत को सीखने के लिए आने लग गए हैं। दुनिया में भ्रमण करने के बावजूद खान साहब के लिए बनारस और डुमराव ही अत्यधिक प्रिय स्थान हैं और ये उनके लिए सदैव ही दुनिया के सर्वाधिक अद्भुत स्थान रहे हैं। एक बार उनके शिष्य ने उनके समक्ष यूएसए में एक शहनाई स्कूल चलाने के लिए अपना प्रस्ताव रखा और उस शिष्य ने यह भी वादा किया कि वे उस स्थान पर मंदिरों का निर्माण करके वहां पर बनारस जैसा वातावरण पैदा कर देंगे। परंतु खान साहब ने उस शिष्य से पूछा कि क्या वह गंगा नदी को भी वहां पर ले जा सकता है। बाद में उन्होंने उस बात को याद करते हुए कहा, यही कारण था कि जब मैं एक विदेश में होता था तो मैं हिंदुस्तान को देखने की कामना करता रहता था। जब मैं मुंबई होता तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में ही सोचता रहता था। जब मैं बनारस में होता तो डुमराव का मट्ठा पीने को मेरा मन तरसता रहता। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत का संपूर्ण उदाहरण है। एक ऐसी परंपरा जिसमें उन जैसा एक पक्का मुसलमान काशी विश्वनाथ मंदिर में बैठकर प्रत्येक सुबह सहजता के साथ शहनाई बजा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से ये लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक दोनों पार्ट इसके समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट लेसन लेके मैं फिर आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।